समग्र योग के नियमों के बारे में, समग्र योग की समझ के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज मैं व्यायाम के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और व्यायाम को हमारे शरीर को समग्र रूप से उपयोग करने के क्या सिद्धांत है, क्या नियम है, उनको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब भी व्यायाम शुरू करें, सबसे पहला है कि शरीर को एक्टिवेट करें। थोड़ा सा हमारा रक्त का संचार बढ़ जाए, थोड़ा सा ब्रीदिंग बढ़ जाए, थोड़ा सा एक्टिविटी हो जाए। तो जब भी व्यायाम करना हो, उठ करके थोड़ा घूमें, थोड़ा दौड़ लगाएं, थोड़ा जंप करें, अपने शरीर को एक्टिवेट करें, हल्का हल्का सा करें। 2-3 मिनट 5 मिनट करने के बाद शरीर इस व्यायाम के लिए तैयार हो जाता है। पहला सिद्धांत। इसके बिना करने से हम शरीर को अननेसेसरी स्ट्रेन देते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरा, जब हम थोड़ा सा एक्टिवेट कर चुके हैं तो सबसे पहले हमारे जो जॉइंट्स हैं, विशेष तौर से 8 जॉइंट्स हैं, उनको हमें एक्टिवेट करना चाहिए। वो जॉइंट्स पे जहाँ हड्डियों के जोड़ बनते हैं, उन जोड़ों के आसपास हमारी जो संचार तंत्र है, हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं, उनमें थोड़ा सा अवरोध रहता है, वो थोड़ा सा उनमें जाम हो जाती है। और जैसे ही हम उनको एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद शरीर का संचार तंत्र पूरा एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा सिद्धांत कि हमें जॉइंट्स को एक्टिवेट करना चाहिए। जैसे कि ये गर्दन का मूवमेंट किया अपन ने, इसको स्ट्रेच किया, आगे पीछे किया, कंधों का किया, कमर का किया, घुटनों का किया, पिंडलियों का किया और उंगलियों का किया। इस तरह से 8 अंगों का व्यायाम हम करें। हाथों को स्ट्रेच करके हाथों का करें। ये हम कभी व्यायाम की डिटेल क्लास में और समझाएंगे। ये दूसरा सिद्धांत हुआ। तीसरा सिद्धांत कि हमें हमारे जो अंतरंग अंग है, हमारा हार्ट है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सिस्टम्स हैं, हमारे लंग्स हैं, हमारे किडनी, लीवर, सभी तरह के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको हमें एक्टिवेट करना है। उसके लिए हमें हमारे व्यायाम को अंतर की ओर ले जाना होता है और इसमें एक्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन व्यायाम अंदर के अंगों को मिलता है। जैसे हम अगर गोमुखासन में बैठेंगे तो एक तरह के अंग दबेंगे। हम अगर मत्स्यासन में बैठेंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे, तो उसमें लीवर, पेंक्रियाज किसी पे ज़्यादा असर आएगा। अगर हमको हार्ट को करना है तो हम इसको, लंग्स को करना है तो हम स्ट्रेच करके लंग्स को ऊपर करके स्ट्रेच करके करते हैं। ये तीसरा सिद्धांत है कि हमें इन अंगों के व्यायाम को बाकी एक्सरसाइजेस के थोड़ा सा तैयारी के बाद में करना चाहिए। चौथा सिद्धांत, हमारी मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें मसल्स की एक्सरसाइज करने के लिए स्ट्रेचेस की आवश्यकता होती है। पहला नियम है एक्टिवेट करें, दूसरा है जॉइंट्स को एक्टिवेट करें, तीसरा है थोड़ा ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें। उसके बाद आपका स्ट्रेच का नंबर आता है। स्ट्रेच का मतलब है कि जो भी मसल्स है बॉडी की, हमारी सारी स्ट्रेंथ, ये मसल्स, ये मसल्स, लेग मसल्स, ये मसल्स, ये जितनी भी मसल्स है, बैक मसल्स, शोल्डर मसल्स, काफ मसल्स, एवरीथिंग इज़ वेरी पावरफुल। गर्दन भी रुकी हुई है तो मसल्स पे है हमारी, इवन चीक्स पे भी हमारी मसल्स है। हमारी आँखों के सामने, आँखों की जो रोशनी है उसको होल्ड करती है, वो भी मसल्स है। तो इन मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए इनको सबको स्ट्रेच करना पड़ता है। स्ट्रेच के कुछ सिद्धांत हैं कि जब भी आप स्ट्रेच करें, बॉडी को अगर स्ट्रेच करते हैं, किसी भी दिशा में स्ट्रेच करते हैं, तो बॉडी के अंदर की सेल्स फैलती है और उनमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स कि हमें उस समय ब्रीदिंग लेनी चाहिए। और जब भी बॉडी की मसल्स को रिलैक्स करते हैं, उसका मतलब है कि हमें ब्रेथ को छोड़ना चाहिए। तो ब्रेथ का कोऑर्डिनेशन मस्कुलर एक्सरसाइजेस के साथ बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग के साथ एक और नियम बहुत ध्यान देने की बात है कि जितना आपसे खिंचाव होता है उससे थोड़ा अधिक करते हैं, तब बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिलता है। और जहाँ पर भी स्ट्रेच मिलता है बॉडी को, वहाँ पर बॉडी अपने आप अधिक रक्त भेजती है। इसलिए आपने अगर ये उंगली को जोर से आपने टाइट किया और इसके बाद रिलैक्स करेंगे, तो यहाँ पर अधिक, पूरे शरीर से अधिक रक्त स्राव यहाँ पर आएगा। तो हमको जिन भी मसल को स्ट्रेंथन करना है, शोल्डर मसल को स्ट्रेंथ करना है, तो शोल्डर को पहले खिंचाव दें और फिर थोड़ा छोड़ दें। तो जिन अंगों में पेन होता है, जिन अंगों में स्ट्रेन होता है, जिन अंगों में तनाव खिंचाव महसूस होता है, उन अंगों को हमें विशेष तौर से स्ट्रेच करना चाहिए। और उस स्ट्रेच के सिद्धांत में समझने की बात यह है कि
हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार हमारे एक्सरसाइज को डिज़ाइन करना चाहिए कि हमें ज़्यादा आवश्यकता किस जगह पे है। तो कई लोग एक कॉमन पैटर्न जो है डेली फॉलो करते हैं और सभी लोग मिलके एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब उसमें सब लोगों की नकल करने में हम हमारी जो मूल आवश्यकता है उसको छोड़ देते हैं। हमारी स्ट्रेंथ अलग है, हमारी एंड्योरेंस अलग है, हमारी कैपेसिटी अलग है, हमारी मसल्स की पावर अलग है, हमारी आवश्यकता अलग है। इसलिए हमें ये सीखना आवश्यक है कि हम अपना डिज़ाइन, अपनी एक्सरसाइज का डिज़ाइन खुद कैसे करें, क्या रूटीन हम फॉलो करें। नेक्स्ट सिद्धांत दोस्तों, प्राणायाम, प्राण की एक्सरसाइज। हम सांसों को अलग अलग तरह से लेना है। कभी लेफ्ट से लेना, दाएं बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना है। तो इस तरह से जो परिवर्तन हम करते हैं, कहीं लंग्स में भर के छोड़ना है, लंग्स के किस हिस्से में भर के छोड़ना है, सांस को कैसे इस पाइप से किस तरह से लेना है कि वो कूलिंग इफेक्ट देती है, वार्मिंग इफेक्ट देती है, इन सब चीज़ों को समझना है। आगे के सेशंस में हम इस पर भी विशेष तौर से चर्चा करेंगे। और मेरा अंतिम समग्र योग के सिद्धांतों के बारे में ये कहना है कि इन सभी सिद्धांतों को हमें समावेश करके हॉलिस्टिक रूप से समझ के एक्सरसाइज का डिज़ाइन हमें करना चाहिए। यानी हम अगर केवल प्राणायाम की एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर हमारी मसल्स में स्ट्रेन है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें उसकी तैयारी चाहिए कि किन अंगों में हमें ज़्यादा फोकस करना है, किन अंगों में ज़्यादा एनर्जी ले जानी है, किन अंगों को स्ट्रेंथ देना है। वो अपना प्रोग्राम अपने आप डिज़ाइन करना चाहिए। तो आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे और डेली आपको समझने को मिलेगा कि हम कैसे हमारे इन सिद्धांतों को अपनाते हुए समग्र योग का हमारे जीवन में अपना सकते हैं, होलिस्टिक योग को हम अपना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अच्छा लगे तो इस